कितनों का नुकसान हुआ होगा यार। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यमुना आज दिल्ली दर्शन कर रही है और दिल्ली के लोग यमुना का दर्शन कर रहे हैं। जिस नदी को लेकर दिल्ली बेखबर हो चुकी थी, वो नदी आज दिल्ली की खबर ले रही है। यमुना में पानी का जो लेवल है वो 45 साल के रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। 6 सितंबर 1978 को यमुना का जलस्तर 207 मीटर के पार चला गया था। बुधवार को दिल्ली में 208 मीटर के पार चला गया। तो 1978 से लेकर 2023 के बीच हम यमुना को भूलते रहे। वैसे यमुना केवल दिल्ली में नहीं बहती है, पंजाब हरियाणा के कई इलाकों से गुजरती है और वहां भी बाढ़ की स्थिति भयावह है। लेकिन अब देश की सारी समस्याओं को चलकर दिल्ली आना पड़ेगा। उत्तराखंड के भूस्खलन को दिल्ली आना पड़ेगा, हरियाणा की बाढ़ को दिल्ली आना पड़ेगा, असम की बाढ़ को दिल्ली आना पड़ेगा और मणिपुर के लोगों को भी अपनी समस्या बताने के लिए दिल्ली आना पड़ता है, ताकि मीडिया में कवरेज हो सके। बस इतना याद रखिएगा, यमुना में बाढ़ नहीं आई है। आपने यमुना की जमीन पर घर बना लिया था, उस घर में यमुना आ गई है। कई साल से दुबली पतली नजर आने वाली यह नदी अपने विस्तार को प्राप्त कर चुकी है, लेकिन दिल्ली के लोगों ने भी जाम में फंसे होने का असीम धीरज विकसित कर लिया है और जाम की तस्वीरों को ही बड़ा कर दिया है। अब तो इतनी आदत पड़ गई होगी कि जाम में ही भोजन की सप्लाई कर दी जाए तो शायद दिल्ली के लोग घर या दफ्तर ही ना जाएं, वहीं रह जाएं। बस कुछ दिनों की बात है, हम यमुना को फिर से भूल ही जाएंगे। कई कॉलोनियों में यमुना का पानी भर गया है, 16,000 लोगों को हटाना पड़ा। दिल्ली के कई फ्लाईओवरों के नीचे और किनारे लोगों को बसाना पड़ा है। दिल्ली में मवेशी चराते हुए लोग कहाँ दिखते हैं, मगर इन लोगों के साथ उनके मवेशी भी यहाँ हैं। वैसे बाढ़ तो गंगा, महानंदा, कोसी से सटे कई इलाकों में है, लेकिन मीडिया कवरेज के मामले में दिल्ली को अस्थायी सौभाग्य प्राप्त है। नदियों के किनारे भयंकर कटाव देखे जा रहे हैं। पहले भी कई बार इस तरह की बाढ़ के समय देखे गए हैं। इस बार भी कई जगहों से कई घरों के, मकानों के बह जाने की खबरें हैं, मगर अब आपको दिल्ली में ही सारे संवाददाता बाढ़ की पत्रकारिता करते नजर आ रहे होंगे। असम में 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अगर राहुल गांधी पर कुछ भी बोल दें तो दिल्ली में उनका कवरेज असम की बाढ़ से ज्यादा हो जाता है। असम में भी भयंकर बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मीडिया रफाल डील को लेकर कवरेज करने लग गया होगा। वैसे खबर तो छपी है कि दासो कंपनी ने तय किया है कि वह अनिल अंबानी की कंपनी से अपना करार खत्म करेगी और दूसरी किसी कंपनी के साथ करेगी। आप देखेंगे कि बाढ़ के बहाने रफाल से जुड़ी उन तमाम खबरों का कितना कम कवरेज होता है जिनका संबंध सौदे की दलाली से रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे से कुछ दिन पहले फ्रांसीसी इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट मीडियापार्ट ने खुलासा किया कि पेरिस मजिस्ट्रेट ने भारत सरकार को एक आधिकारिक अनुरोध भेजा है और 2015-16 में हुए सौदे के हिस्से के तौर पर किए गए तमाम भुगतान को लेकर चल रही जांच में सहयोग मांगा है। यान फिलिपिन की रिपोर्ट कहती है कि मजिस्ट्रेट 2 भारतीय जांचों की केस फाइलों का अध्ययन करने में विशेष रुचि रखते हैं। आपको याद होगा कि रफाल डील से उठे सवालों को छिपाने के लिए मीडिया के कवरेज में रफाल विमान की खूबियों के कवरेज की बाढ़ आ गई थी। यही हाल यमुना में आई बाढ़ को लेकर नजर आएगा। जो मूल सवाल है नदियों के कटाव का, नदियों के अतिक्रमण का, बालू के उत्खनन का, वो सब पीछे रह जाएगा, पीछे ही रहता है। अब एक नया विभाग आ गया है आपदा प्रबंधन का। सारे नेता और मंत्री आपदा प्रबंधन में लग जाएंगे। कोई हेलीकॉप्टर से मुआयना करेगा, कोई रंगीन लाइफ जैकेट पहनकर नाव से बाढ़ का मुआयना करेगा, ताकि मीडिया को एक्शन वाली तस्वीरें मिल जाएं। मुख्यमंत्री केजरीवाल जिस सिविल लाइन इलाके में रहते हैं, जहां उनका सरकारी निवास है, वो इलाका भी रिस्क का इलाका है और ऊंचा माना जाता है। वहां भी बाढ़ का पानी घुस आया है। मुमकिन है सिविल लाइन के बहाने कवरेज कुछ ज़्यादा हो जाए, गरीब लोगों की जगह
सिविल लाइन की तस्वीरें अखबारों के फ्रंट पेज पर आ जाए। मगर उम्मीद रखनी चाहिए कि मीडिया शायद इस बार बाढ़ को लेकर ईमानदारी से इसके पीछे के कारणों की चर्चा करेगा और इसके साथ साथ गरीब लोग किस तरह से बार बार विस्थापित हो रहे हैं, उनका जीवन किस तरह से प्रभावित हो रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएगा। रिंग रोड के किनारे का यह वीडियो बता रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के दावों के इस दौर में कौन लोग हैं जो इस वक्त विस्थापित जीवन बिता रहे हैं। सड़कों के किनारे और फ्लाईओवर के नीचे लोगों ने शरण ले ली है। आप उस दिल्ली की आर्थिक स्थिति का भी इन तस्वीरों से मुआयना कर सकते हैं जो आम दिनों में नजर नहीं आती है और भारत को सुपर पावर बता दिया जाता है। दिल्ली केवल नई दिल्ली नहीं है, यह भी एक दिल्ली है जो इस बाढ़ के बहाने आप देखिए। हम आपको याद दिला दें कि 2010 और 2013 में भी दिल्ली में बाढ़ आई थी, तब भी यही इलाके प्रभावित हुए थे। आप चाहें तो 21 जून 2013 को छपी भारत लाल सेठ की डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट को फिर से पढ़ सकते हैं। तब भी यही हाल था। यमुना में पानी का लेवल 207.32 मीटर हो गया। यह 1978 के रिकॉर्ड स्तर से जरा सा ही कम था। 204.83 मीटर खतरे का निशान माना जाता है। यमुना में समय समय पर बाढ़ आती रहती है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसका अब एक नया नाम है आपदा। इस रिपोर्ट में लिखा है कि अगर आप बाढ़ के पुराने रिकॉर्ड देखेंगे तो पता चलता है कि 25, 50 और 100 साल में बाढ़ आती रहती है। कब आएगी हम नहीं कह सकते। डाउन टू अर्थ में जल संसाधन के एक पूर्व सचिव रामास्वामी अय्यर का बयान छपा है। यमुना नदी से जुड़े मुद्दों को बार बार उठाने वाले मनोज मिश्रा का इस रिपोर्ट में बयान छपा है कि कई बार लोग असमय और ज्यादा वर्षा को बाढ़ का कारण बताते हैं, मगर जून के महीने में इतना पानी अप्रत्याशित है। ये 2013 की बात है। इस तरह की बाढ़ जुलाई और अगस्त में भी आ सकती है। मनोज मिश्रा का हाल ही में निधन हो गया। वैसे मनोज मिश्रा ने बताया था कि यमुना में ज्यादातर सितंबर के महीने में बाढ़ आने के रिकॉर्ड हैं। असल में धोखा हम खा रहे हैं। हमें लगता है कि यमुना सूख चुकी है, पतली हो गई है, उसके बचे मैदानों पर हम कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन बार बार आने वाली यह बाढ़ बता रही है कि यमुना अपने रास्तों और मैदानों को नहीं भूली है। तो जून में बाढ़ आ चुकी है, सितंबर में आती ही रहती है। अब आप जुलाई में यमुना में बाढ़ देख रहे हैं। यमुना का अध्ययन करने वालों ने जो कहा, जैसा कहा, वही हो रहा है। यमुना ने हजारों वर्षों में अपने बहने का एक मैदान बनाया। लोगों ने चंद दशकों में वहां अपना घर बना लिया, अतिक्रमण कर लिया। अब कह रहे हैं कि बाढ़ आ गई है, जबकि आपने, हमने या सरकार ने नदी के घर में अपना घर बना लिया। सब कुछ अध्ययन हो चुका है, रिकॉर्ड हो चुका है, चेतावनियां दी जा चुकी हैं, मगर राहत व बचाव कार्य में नेता अपनी सारी शक्ति लगाकर जनसंपर्क कर ले जाते हैं, तालियां बटोर ले जाते हैं और अगले साल के लिए जनता को उसके हाल पर छोड़ जाते हैं। इस राहत व बचाव कार्य ने तमाम जरूरी मुद्दों को पीछे कर दिया है, जबकि यह भी एक जरूरी हिस्सा ही है। निगम बोध घाट में भी पानी भर गया है, उसे भी बंद करना पड़ा। कश्मीरी गेट की हालत बहुत खराब बताई जा रही है। अंतर्राज्यीय बस अड्डे में पानी भर गया है और कई बसों को रद्द करना पड़ा है। अब यह समस्या इतनी विकराल हो चुकी है कि मुख्यमंत्री की अपील पर आप ध्यान दीजिए। वे कह रहे हैं कि लोग एक दूसरे की मदद करें। उन्होंने लिखा है कि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अब पानी 208.46 मीटर पर पहुंच गया है। बढ़ते हुए जलस्तर के कारण यमुना के आसपास की सड़कों पर पानी आ गया है। आपसे अनुरोध है कि इन रास्तों पर न जाएं। जिन आबादी वाले इलाकों में पानी भरा है वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। वहां रहने वालों से अनुरोध है कि प्रशासन का सहयोग करें। लोगों की जान बचाना सबसे जरूरी है। पिछले महीने माता ललिता देवी ट्रस्ट के नेतृत्व में हजारों वॉलंटियर ने यमुना के किनारे मानव श्रृंखला बनाई थी ताकि यमुना के प्रदूषण को दिल्ली वालों की नजरों के सामने लाया जा सके।
मनोज मिश्रा ने बार बार चेतावनी दी थी कि यमुना को लेकर हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। यमुना केवल दिल्ली में नहीं है, उसके किनारों का अतिक्रमण हो चुका है। सरकारें अतिक्रमण तक नहीं रोक सकी, केवल इसे मशीन से साफ कर आप प्रदूषण मुक्त नहीं कर सकते हैं। यमुना को उसका मैदान लौटाना होगा ताकि वो अपने तरीके से भी खुद की सफाई करती रहे। हथिनी कुंड से लेकर ओखला के बीच की दूरी 220 किलोमीटर के करीब है। इतना लंबा दायरा है। हम चंद किलोमीटर की चिंता कर वहां एसटीपी मशीनें लगाकर यमुना को प्रदूषण से नहीं बचा सकते हैं। फिलहाल दिल्ली को समझ नहीं आ रहा है कि जाम की समस्या बड़ी है या बाढ़ की। इसलिए हम दिल्ली के वीडियो दिखाते हुए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ समाचार भी आपको सुनाना चाहते हैं। हमारे पास संसाधनों की अपनी सीमा है, तो जो तस्वीरें हैं उन्हीं के जरिए हम आपको आगे की खबर बताते रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 4000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है। ऐसा ही कुछ उत्तराखंड में भी हुआ होगा। हिमाचल प्रदेश में 3 दिनों के भीतर 31 लोग मर गए। टेलीग्राफ ने तो लिखा है कि वहां मरने वालों की संख्या 80 हो गई है। वहां से आने वाली तस्वीरों में देखा जा रहा है कि कारें बह रही हैं, मकान बह रहे हैं, सड़कें बह जा रही हैं। उत्तराखंड में भी विकास बहने लगा है। विकास के नाम पर जो सड़कें बनी थीं वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कई 100 सड़कों को बंद करना पड़ा। बद्रीनाथ हाईवे बंद है। पंजाब में सतलुज और घग्गर नदी का पानी इतना बढ़ गया कि किनारे बनी यूनिवर्सिटी के 3000 छात्रों को निकालना पड़ा। हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला में बाढ़ के कारण कई ट्रेनों को बंद करना पड़ा है। हरियाणा में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये इस बाढ़ का प्रकोप है। जान माल और बुनियादी ढांचों का भयंकर नुकसान हुआ है। बारिश का 1 महीना विकास की बोगस राजनीति के 11 महीनों पर भारी पड़ गया है। पहाड़ और नदियों के किनारों का अतिक्रमण करते समय सरकार से लेकर जनता तक लापरवाह रहती है। सबको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है और अब हाल यह है कि देखा नहीं जा रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।